पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं है नामांकन की शर्तें पूरी करना। नामांकन की शर्तें पूरी करने में उम्मीदवारों के छूट रहे हैं पसीने। आपको बता दें कि हरियाणा में पहले 2 चरण की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसमें पहले चरण के चुनाव जिला परिषद और ब्लॉक समिति के लिए 30 अक्टूबर को होगा और सरपंच और पंच पद के लिए पहले चरण का चुनाव 2 नवंबर को होगा। ऐसे ही दूसरे चरण में जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए 9 नवंबर को और सरपंच और पंच पद के लिए 12 नवंबर को चुनाव होगा। वहीं पहले चरण के चुनाव के लिए 14 अक्टूबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पंचायत चुनाव को लेकर इस बार उम्मीदवारों को नामांकन से पहले ही एक तरह से परीक्षा देनी पड़ रही है। चुनाव लड़ने के लिए जो शर्तें तय की गई है उनकी सूची इस बार लंबी है। सरकार की कोशिश तो यह है कि चुनाव में योग्य और स्वच्छ छवि के लोग आगे आएं, बाकी शर्तों के जाल में फंस जाएं। मगर जो भी दावेदार हैं, वे चुनाव लड़ने का मौका छोड़ने के मूड में नहीं हैं। इसलिए शर्तों को पूरा करने के लिए काफी जद्दोजहद कर रहे हैं। मगर प्रबल संभावना यह है कि जिस तरह से पिछली बार काफी उम्मीदवार शर्त पूरी नहीं कर पाए थे, उसी तरह से इस बार भी काफी नामांकन रद्द हो सकते हैं। पिछली बार पंच पद के काफी नामांकन रद्द हुए थे, वहीं इस बार पिछली बार से भी ज्यादा शर्तें लगाई गई हैं। नामांकन के लिए सबसे पहले उम्मीदवार की वोट होनी जरूरी है। जिस भी क्षेत्र में उम्मीदवार चुनाव लड़ने जा रहा है, उसी क्षेत्र में उसका वोट होना जरूरी है। उम्मीदवार के लिए उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। पुरुष उम्मीदवार 10वीं पास और महिला उम्मीदवार 8वीं पास होना चाहिए। उम्मीदवार के पास 3 बैंकों से नो ड्यूज प्रमाण पत्र होना चाहिए। मॉर्गेज बैंक, कोऑपरेटिव बैंक तथा प्रथम सहकारिता बैंक। उम्मीदवार के पास बिजली विभाग से नो ड्यूज प्रमाण होना चाहिए। उम्मीदवार के पास रिहायशी प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी हरियाणा रेजिडेंस प्रूफ। उम्मीदवार के लिए किसी भी बैंक में चालू खाता होना चाहिए। उम्मीदवार के पास फैमिली आईडी होनी चाहिए। उम्मीदवार का किसी पंचायत जमीन व सरकारी जमीन पर कब्जा ना हो, इसके लिए उसको प्रमाण देना होगा। उम्मीदवार के घर में शौचालय होना चाहिए। उसका कोई पुलिस मुकदमा नहीं होना चाहिए, इसके लिए भी उसको प्रमाण देना होगा। उम्मीदवार के पास जाति प्रमाण होना चाहिए। उम्मीदवार की 2 जगह पर वोट नहीं होनी चाहिए। यह दस्तावेज आपको नामांकन फार्म भरने से पहले तैयार करने होंगे, तभी आप आसानी से नामांकन कर पाएंगे। गौरतलब है कि पंचायत चुनाव में एक तरफ समर्थन जुटाने के लिए दावेदार बैठकें कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नामांकन प्रक्रिया शुरू होने में महज 2 ही दिन रह गए हैं। अब देखना यह होगा कि शर्तों की परीक्षा में कितने दावेदार सफल होते हैं। हमारी इस अपडेट पर आपका क्या कहना है, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हर खबर की अपडेट के लिए ITV24 के फेसबुक पेज को फॉलो करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट ITV24।